फार्मा सॉफ्टवेयर के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर के अंदर ब्रेकेज और एक्सपायरी की मैनेजमेंट कैसे करनी है। ब्रेकेज और एक्सपायरी एक ऐसा पॉइंट है जो अगर अच्छे से मैनेज हो जाए तो स्टॉकिस्ट का जितना भी लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है। प्रैक्टिकली देखें तो सेल के टाइम पर जब कस्टमर हमसे कुछ आइटम्स परचेज करता है तो आइटम परचेज करने के साथ साथ हमें कुछ एक्सपायरी या ब्रेकेज आइटम्स भी पकड़ा देता है, जिसको हम सेल के टाइम में ही एडजस्ट कर देते हैं। तो फार्मा सॉफ्टवेयर में जैसे ही हम सेल की एंट्री करते हैं, ये देखिए अभी हम सेल की एंट्री करेंगे। यहाँ पर पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे जिसको हम सेल कर रहे हैं और उन आइटम्स की एंट्री करेंगे जो हम सेल कर रहे हैं। देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आइटम्स हमने सेल की हैं उनको हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। ठीक है, अब जब कस्टमर ने हमें जो आइटम ब्रेकेज वाली दी तो हम यहाँ पर F12 प्रेस करेंगे। ये देखिए F12 प्रेस करते ही यहाँ पर एक छोटी सी विंडो खुली जिसमें ये ऑप्शन आए कि आपने ब्रेकेज लेनी है, एक्सपायरी या रिप्लेसमेंट लेनी है। उसको हम एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं ब्रेकेज एक्सपायरी रेट। ब्रेकेज एक्सपायरी चूज करते ही यहाँ ऊपर इसकी इंडिकेशन बन के आ गई। ये देखिए ब्रेकेज एक्सपायरी रेट हमने सेलेक्ट किया था। तो जो आइटम हम डालेंगे वो सारी ब्रेकेज एक्सपायरी में काउंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर ने हमें एपिडेक्स नाम की आइटम की एक स्ट्रिप दे दी, उसको हमने यहाँ पर एक्सपायरी में डाल दिया। एक स्ट्रिप है 20 रुपए की। ये डालने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बिल हमारा बन रहा है 6366 का। ये देखिए, ठीक है। अभी ये 20 रुपए की आइटम को मैं एंटर कर देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर आगे स्टार भी लग के आ गया। देखिए यहाँ पर स्टार लग के आ गया और 20 रुपये जब हमारे बिल में से लेस हो गए तो बिल अमाउंट बन गया 6346। देखिए प्रिंट आउट में भी हमें ये दिखाई देगा। ये देखिए हमने जो आइटम सेल की उनकी डिटेल्स भी आ गई और नीचे ब्रेकेज एक्सपायरी की डिटेल्स भी हमें शो कर रहा है और हमारा बिल बन गया 6346। यहाँ तक तो आपके कस्टमर का सारा हिसाब किताब हो गया। कस्टमर ने हमें ब्रेकेज आइटम पकड़ा दी, वो हमने अपने ब्रेकेज वाले किसी बॉक्स में रख ली। यहाँ पर आपका सारा रजिस्टर मेंटेन हो रहा है। देखिए हम यहाँ पर आपको ब्रेकेज रिसीट रजिस्टर दिखाते हैं कि जो आइटम्स आपने ब्रेकेज वाली कस्टमर से पकड़ी वो सारी आइटम्स यहाँ पर मेंटेन होंगी ब्रेकेज रिसीट रजिस्टर में। ये देखिए अभी ये देखिए एपिडेक्स हमने कस्टमर से ली थी 20 रुपए की एक स्ट्रिप, वो यहाँ पर आपको शो कर रहा है। ठीक है, इस तरह से आप ब्रेकेज रिसीट रजिस्टर भी देख सकते हैं। आपने अभी तक कौन कौन सी ब्रेकेज पकड़ी है और कौन कौन से कस्टमर से ली है, कितनी वैल्यू की है, ये सारी उसमें शो करेगा। ये ब्रेकेज ऐसी एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास इकट्ठी होती जाती है, उसका डंप बनता जाता है। तो जब डिस्ट्रीब्यूटर आगे से कुछ परचेज करने के लिए कोई लड़का भेजता है किसी सप्लायर के पास तो वो उसके साथ ही ब्रेकेज चालान बना लेता है। ब्रेकेज चालान बनाने के लिए हम यहाँ पर एंट्रीज में ब्रेकेज चालान पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम पार्टी का नाम सेलेक्ट कर देंगे जिसको हमने आइटम भेजी है, जिसको हमने ब्रेकेज का चालान बनाने के लिए आइटम भेजनी है। देखिए मेडिक्योर फार्मा को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है रेट सिलेक्शन। रेट सिलेक्शन मीन्स कि किस रेट से हमने ब्रेकेज को कैलकुलेट करना है। एमआरपी पर एमआरपी के अकॉर्डिंगली करना चाहते हैं, एमआरपी प्लस टैक्स के अकॉर्डिंगली करना चाहते हैं, या परचेज रेट प्लस टैक्स, कैसे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे।
ठीक है, परचेज रेट प्लस टैक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है रिटर्न आइटम सिलेक्शन। यहाँ पर हमने एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दे रखी है कि ऑटोमेटिकली जितना भी आपने सेल टाइम में F12 करके ब्रेकेज ली थी वो सारी यहाँ पर पिक कर लेगा। ये देखिए मैंने होल एक्सपायरी एंड ब्रेकेज को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर जिस जिस पार्टी की भी हमने ब्रेकेज और एक्सपायरी सेल के टाइम पर एडजस्ट करी है उसकी सारी डिटेल्स आ गई। ये एपिरेक्स आपने एडजस्ट की है, क्रोसिन, प्रिटी फीट और किस किस पार्टी से आपने ली थी वो भी शो कर रहा है। इसमें से जो जो आइटम्स हम मेडिक्योर फार्मा को ब्रेकेज के रूप में चालान बनाकर देना चाहते हैं वो आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके जैसे ही कंटिन्यू दबाया तो ये देखिए आपके पास वो सारी आइटम्स लिस्ट में आ गई। देखिए ऐसा करके इसको हम सेव कर देते हैं और प्रिंट करना चाहें प्रिंट भी कर सकते हैं। जितने भी आपने ब्रेकेज चालान बनाए वो यहाँ पर ये देखिए, ये तो उसका प्रिंट आउट आ गया और जितने भी आपने ब्रेकेज चालान बनाए उनकी सारी लिस्ट यहाँ रिपोर्ट्स में जाकर ब्रेकेज चालान रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। ये सभी चालान आपने बनाए थे। ये अभी हमने जो चालान बनाया था वो 32 रुपये का था मेडिक्योर फार्मा को। किस पार्टी को आपने कौन कौन सा ब्रेकेज चालान भेजा, इसमें से कितनी अमाउंट उसकी एडजस्ट हो गई, कितनी बैलेंस है, यहाँ पर आपके सभी तरह के रजिस्टर बन जाते हैं। रिपोर्ट्स में ये देखिए सभी तरह के रजिस्टर बनते हैं। ब्रेकेज चालान रिपोर्ट अगर आपने देखना है कि कौन कौन से चालान बनाए वो रिपोर्ट बन जाएगी। कौन कौन से चालान पेंडिंग है जिनकी अमाउंट एडजस्ट नहीं की, ठीक है, अभी तक जिनकी अमाउंट एडजस्ट नहीं की वो भी आपको यहाँ पर शो कर रहा है। अभी हमने जैसे मेडिक्योर फार्मा को हमने ये एपिडेक्स का एक चालान देना है तो यहाँ पर शो कर रहा है। अगर आपने ब्रेकेज चालान रिपोर्ट देखनी है जो क्लियर हो चुके हैं वो भी आपको यहाँ पर शो करेगा। ये देखिए, ठीक है। अगर आप सभी ब्रेकेज चालान के रजिस्टर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर रिपोर्ट्स में जाकर ब्रेकेज एक्सपायरी रिपोर्ट्स में ब्रेकेज चालान रजिस्टर ऑल, इसमें आप वो सभी ब्रेकेज चालान देख सकते हैं जो पेंडिंग है और जो क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अभी आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। एक, आपने सेल टाइम पे कस्टमर से ब्रेकेज ली। दूसरा, सप्लायर्स को आपने उसका चालान बनाकर आइटम्स दे दी। अभी तीसरा स्टेप है कि जब आप उससे परचेज करते हैं तो उसको जो आपने ब्रेकेज चालान भेजा है पहले उसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो ये देखिए हम एक परचेज की एंट्री करते हैं। तो ये हम यहाँ पर सप्लायर का नाम उठा लेते हैं मेडिक्योर फार्मा। जैसे ही हम सप्लायर का नाम उठाते हैं उसके पेंडिंग चालान आपको शो कर रहा है। देखिए एक पेंडिंग चालान है, जो चालान आप एडजस्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। इसमें से अगर आप सभी आइटम्स उसकी एडजस्ट करना चाहते हैं तो सभी को सेलेक्ट कर लेंगे और जिसको नहीं करना चाहते हैं उसको अनचेक कर देंगे। ठीक है, तो उन आइटम्स को आप टिक करके फिनिश कर देंगे तो वो आइटम्स एडजस्ट हो जाएगी। ये देखिए आप कुछ भी परचेज करेंगे आपके जो 32 रुपये हैं वो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये लीजिए हम कुछ आइटम्स परचेज कर लेते हैं। ये आइटम हम परचेज कर लेते हैं। तो ये देखिए 1890 की अमाउंट बनी, इसमें से 32 रुपये एडजस्ट होकर हमारा बिल अमाउंट बन गया 1858 रुपीज़। चलिए इसको सेव करते हैं और इसका प्रिंट आउट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं हम। तो इस तरह से आपकी ब्रेकेज की मैनेजमेंट हो जाती है।
हम ब्रेकेज चालान रिपोर्ट में देख सकते हैं कि कितनी अमाउंट एडजस्ट हो गई और कितनी बैलेंस है। ये देखिए, जो हमारा 32 रुपये का ब्रेकेज चालान था वो एडजस्ट हो गया है। ठीक है, इस तरह से अब आपको पता चला कि ब्रेकेज का चालान कैसे बनाना है और उसको कैसे हमने परचेज में एडजस्ट करना है। बने रहिए हमारे साथ सॉल्वर लर्निंग चैनल में।